हेलो दोस्तों, आपका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइम हुआ है। आज की स्टोरी मैं शेयर करता हूं आपसे। एक कपल इंडियन जो यूके में रहता था और उसको सजा हुई है 33 33 साल की ईच। हस्बैंड को और वाइफ को सजा हुई है 57 मिलियन पाउंड का ड्रग स्मगलिंग करने की वजह से। वो कौन थे, क्या काम करते थे, कैसे उन्होंने स्मगलिंग करी और कैसे पुलिस ने उनको पकड़ा और कैसे इनका अभी हाल है जेल में, आपके साथ सब शेयर करूंगा। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और प्लीज़ इसको करें। जो नए हैं खास तौर पे उनके लिए, लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी ये कैसी लगी और अगर आप चाहते हो और भी ऐसी सी स्टोरी मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है, लेडी का नाम है जी आरती आरती धीर, और जो मैन है उनका नाम है जी, बंदे का नाम है जी कंवलजीत सिंह। आरती की एज है जी 59 और कंवलजीत की है 35 ईयर ओल्ड। ये हैं फ्रॉम लंदन के साथ एरिया ईलिंग है, वहाँ पर ये रहते थे और वहाँ के मोर देन हाफ मिलियन के घर में ये रहते थे। नई इन्होंने रेंज रोवर निकलवाई थी, 65 प्लस के की इन्होंने रेंज रोवर निकलवाई थी। और काम ये करते थे दोनों एयरपोर्ट में, हीथ्रो एयरपोर्ट पे। हीथ्रो एयरपोर्ट पे डायरेक्टली वहां पर एम्प्लॉय ऐसे ही नहीं थे। आपको पता है हीथ्रो एयरपोर्ट पर दूसरी कंपनी भी एम्प्लॉय करती हैं अपने बंदों को। फ्लाइट वाले हैं, जो प्लेन वाले हैं, अपने कार्गो वाले हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बंदे हायर करते हैं। तो जो आरती थी ये पहले से काम कर रही थी किसी फ्लाइट की, जो कंपनी है एयरलाइन की, उनके उनके साथ काम करती थी। ये वहीं पर कंवलजीत को मिली थी और इनका दोनों का मिलना वहीं पर हुआ था। देन दे गॉट मैरिड एंड इन्होंने जी सोचा जी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है कैसे जो फ्लाइट प्ले होती है, प्लेन का जो कार्गो होता है उसमें कैसे सामान भेजते हैं, कैसे जो सुरक्षा वाली काम है उनसे कैसे निकल सकते हैं, सिक्योरिटी से कैसे करके इन्होंने जी ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, इन्होंने ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया फ्रॉम यूके टू ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार अगर यूके में इनके पास ड्रग्स था तो ये उन्होंने सप्लाई ऑस्ट्रेलिया में कैसे क्यों क्यों करा? क्योंकि दोस्तों, इंग्लैंड में जो कोकेन है, जो ड्रग है, उसकी स्ट्रीट वैल्यू है 26,000 पाउंड किलो, ऑलमोस्ट नियर अबाउट। और वही ऑस्ट्रेलिया में जाके हो जाती है 110, 110 के। तो आप हिसाब लगा लो कि कितना डिफरेंस है। क्योंकि लालच कर गए, इन्होंने सोचा कि नहीं हम वहीं पर बेचेंगे जहां पर ज्यादा माल आएगा, इसलिए इतनी लग्जरी लाइफ ये अफोर्ड कर रहे थे। तो फ्लाइट का और प्लेन में कैसे सामान रखना, कैसे सिक्योरिटी के कॉर्नर्स को कट करना, सारा कुछ ये पता, ये तो काम करते थे वहां पर, इनको थोड़ा बहुत आइडिया था कैसे करना है। तो दोस्तों ये देखो आप, इनकी एक चालाकी देखो कि 15 कंसीलमेंट ये भेज चुके थे, 15 शिपमेंट ये कंसील कर सक वहां पर भेज चुके थे ऑस्ट्रेलिया में, किसी को पता नहीं चला। ये पूरी लेविश लाइफ अपनी गुजार रहे थे। और बेयर इन माइंड, ये दोनों ही हीथ्रो एयरपोर्ट पे तभी भी काम कर रहे थे। और ये क्या करते थे, इन्होंने कंपनी के साथ, बाहर एक कंपनी के साथ टाई अप करा कि हमारी एक मेटल की एक छोटी सी फर्म है, हम ना मेटल का सामान दूसरी कंट्रियों में भेजते हैं। तो ये मेटल के बड़े बड़े बॉक्सेस में कोकीन को छुपा कर ये करते थे, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भेजते थे। तो इन्होंने लगभग लगभग इस टाइम तक 57 मिलियन पाउंड की कोकीन ड्रग्स जो है, जो यूके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया सिडनी में डाल दी। 57 मिलियन, आप हिसाब लगा लो कि कितना बड़ा ये एक एक रैकेट इन्होंने एक पकड़ा है। तो क्या हुआ जी, जब 15वीं 16वीं बार तो इन्होंने भेजी, जब बाद में भेजने की इन्होंने शुरू करी, वहां पर जो डॉग्स होते हैं एयरपोर्ट पे, उन्होंने स्निफ कर लिया ऑस्ट्रेलिया में, यूके में नहीं, यूके में इन्होंने डाल के भेज दी। क्योंकि यूके का इनको आइडिया था कैसे प्लेन में रखना कैसे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों वही काम करते थे, कार्गो में भी कैसे सामान रखना कैसे नहीं। तो जी वहां पर उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने फिर बाद में ट्रैक करा भी, यार ये तो 15-16 बार यही ड्रेस से यही बंदों ने यही मटेरियल के सामान भेजा। वो जब सारी चेकिंग करी
वहां पर इनका पर्दाफाश हो गया। उन्होंने फिर यूके की अथॉरिटीज को कांटेक्ट करा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, कि ऐसे ऐसे आपके एम्प्लॉई बंदे जो हैं ऐसे ऐसे ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको वहां से फिर ट्रेस करा गया, इनके ऊपर नजर रखी गई, इनकी लाइफ को देखा गया कि 500,000 से ज्यादा वो घर है जिसमें रह रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां ली हुई हैं, कैसे इतना पैसा इनके पास कैसे आया, सारी उन्होंने फिर इनके ऊपर सर्वेलेंस करके, ये मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं इनकी इनकी जो कैसे इनको पकड़ा गया है। तो ये इनको उन्होंने फिर ट्रेस करके इनको पकड़ा, और आप यकीन मानो इनके पास से जब उन्होंने इनको पकड़ा, छापा मारा, तो 3 मिलियन पाउंड तो कैश ही इनके पास मिला। 3 मिलियन पाउंड कैश इनके पास मिला, और सो मच एविडेंस इनके पास मिले, बैंक की स्टेटमेंट्स, फिंगरप्रिंट, ये वो, और सारा कुछ इनके पास से उन्होंने मिला। और ये जो थे, ये दोनों ही मान गए उसी टाइम। कोई क्योंकि सबूत इतने ओवरवेलमिंग थे इनके 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 खिलाफ। तो जी इनके पास से 3 मिलियन कैश, ये वो गाड़ियां, उन्होंने सब कुछ जब्त कर ली। और इनके ऊपर जी 12 काउंट ड्रग स्मगलिंग के लगे हैं, चार्जेस जो होते हैं, और 18 काउंट जो हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर लगे हैं। क्या आप ये हिसाब लगाओ कि ओनली ड्रग के नहीं इनके ऊपर चार्जेस लगे, 18 जो चार्जेस मनी लॉन्ड्रिंग के भी लगे हैं। और इस कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है बहुत सख्त है, वो नहीं छोड़ते। तो इन दोनों को जी 33 ईयर्स ईच, 33 साल दोनों को, 33 साल आरती को और 33 साल कंवलजीत को, दोनों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। और इसमें एक और ड्रामा हुआ, इनको इंडियन गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है, इंडियन एजेंसी भी ढूंढ रही हैं। इन्होंने वहां पर एक बच्चा अडॉप्ट किया था इंडिया में, और वो बच्चे की 1.5 लाख पाउंड की यहाँ पर इंश्योरेंस ले ली। इन्होंने जब इंडिया में वो बच्चा भेजा, उसको कत्ल करवा दिया, बच्चे को मरवा दिया, और वो बच्चे बच्चे की इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए, वो बाद में जब पता चला वो इनकी ही साजिश थी। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इनको मांग रही है कि ये हमें भी चाहिए इस केस के अंदर। तो इनका इनका शुरू से ही कुछ अच्छा नहीं था काम। तो दोस्तों ये थी कमल की और कंवलजीत की और आरती की स्टोरी, कि देखिए आप इंग्लैंड में रह के, ऐसी कंट्री में आप जहां पर इमिग्रेंट होके आए, उन्हीं का नजायज फायदा उठाकर उन्हीं की कंट्री में ड्रग आप सेल कर रहे हो दूसरी कंट्रियों में। कितनी एक बेइज्जती वाली गल है, बात है एक अपने पंजाबी, अपने इंडियन, अपने अपने देश के लोगों के लिए, कि आप इन्हीं की कंट्री में रह के ऐसे काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे। ये देखिए ये स्टोरी अभी वायरल हो रही है, सभी इसका शेयर कर रहे हैं। तो किसकी बदनामी हो रही है, किसकी इंसल्ट हो रही है, ये थोड़ा कह रहे हैं को कौन है कौन नहीं बंदा, वो कह रहे हैं इंडियन लोग थे जी, इंडियन बंदे थे, और काम कहाँ कर रहे थे, हीथ्रो एयरपोर्ट पे। अभी ये बताओ कि फ्यूचर में अगर वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे एम्प्लॉय करेंगे इंडियन को या किसी भी एशियन को, तो वो ज्यादा चेक नहीं करेंगे फिर। ऐसे ऐसे लोग ही दूसरे काम करने वालों का सारा ये काम खराब करते हैं। जैसे ये अभी रूल चेंज हुए थे कि स्पाउस वीजे को बुलाने के लिए इतने पैसे होने चाहिए, वर्क परमिट के डिपेंडेंट बंद क्यों करे उन्होंने, क्योंकि हमारे लोगों ने सिस्टम को मिस यूज करा, कि एक बंदे का स्टडी का या दूसरा डिपेंडेंट का लगा, उसके ऊपर ही कितने कितने बंदे आके फिर यहाँ पर आके क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं लोग। तो इसलिए वो रूल चेंज होते हैं, और जो सही बंदे होते हैं उनके ऊपर भी ये रूल फिर लागू हो जाते हैं। तो कितनी एक गलत बात है। आप देखिए 57 मिलियन पाउंड का जो ड्रग है, ये कोई छोटी मोटी ड्रग नहीं है कि हम कह देंगे नहीं यार कोई नहीं यार, वो ड्रग्स थी वो अपने पीने के लिए वो कर रहे थे यूज, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी एक 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 खबर है। और देखिए दोनों ही एयरपोर्ट के रूलों को इनको पता था, और दोनों ने ही मिस यूज करा, और कितनी शर्म की बात है। और कहने को जी हम आए हैं जी बाहर काम करने, ये वो, तो ये काम कर रहे हैं वो। तो ये इन्होंने जी मेटल कंपनी जो एक बनाई थी, उसके शिपमेंट में भेजते हैं, उन्होंने सारी अभी ट्रेस कर ली है। पता नहीं कितने मिलियन पाउंड इनसे जो स्टोरेज होती है, हमने ली होती स्टोरेज दूसरी दूसरी जगह पे अपना सामान रखने, वहां से पता नहीं कितना कितना कैश मिला, ये वो। तभी 33 साल दोनों को सजा हो गई है, और इसके बाद इनको इंडिया रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया वाले भी मांग रहे हैं इनको। तो कितनी एक एक शर्म वाली बात है। पर ये स्टोरी मेरा शेयर करने का मतलब ये था कि अवेयरनेस पैदा हो जाए, कि हमारे जो बच्चे हैं इधर, जहाँ
हमारे नए नए जो लोग आ रहे हैं, तो इनको एक एक तरह से एक वार्निंग मिल जाएगी, यार ऐसे कामों का नतीजा यही होता है। चाहे वो जितनी मर्जी लेविश अपनी लाइफ निकाल रहे थे, देख लो एंड में क्या हुआ है। अभी वो सारी जेल की सजा भुगतने के बाद ये इनको वो डिपोर्ट भी करेंगे, और सारी जो पैसे बनाए थे वो सब गए, वो सारी गवर्नमेंट इंग्लैंड की वो कर लेगी, ले लेगी इनसे। तो क्या फायदा हुआ। तो अगर दोस्तों ऐसी सी स्टोरी आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी सी स्टोरीज आपके लिए लेके आऊं, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करना। और मैं मिलूंगा दोस्तों आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।